कबीर नौबत आपनी 10 दिन लेहो बजाए। ये पर पटन ये गली बहोर न देखो आए। कबीर जिन कै नौबत बाजती मंगल बंदते बारे। एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। कबीर सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग। ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लागे काग। कबीर थोड़ा जीवना मंडे बहुत मंडाण। सब ही उबा पंथ सिर ये राव रंक सुल्तानी। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछोए। राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न होवे। कबीर उजड़ खेड़े ठीकरी गड़गड़ गए कुमारे। वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सिकदार। कबीर ऊंचा दिसे धौल हरा मांडी चीती पोल। एक हरि के नाम बिना ये जम मारेगा रोल। कबीर ऊंचा मंदिर मैड़ियाँ चूना कली ढुलाए। एक हरि के नाम बिना भाई जद तद पर ले जावे। परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हम काल जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को अपने सूक्ष्म वेद द्वारा अपनी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी द्वारा हमें सावधान कर रहे हैं। हमें यथार्थता की तरफ ले जाना चाहते हैं कि हे भोली आत्माओं, आप जिस लोक में रह रहे हो ये तो तेरा लोक नहीं है। ये तेरा रहने का स्थान नहीं है, तेरा मूल ठिकाना नहीं है। जिस वस्तु को तुम अपनी मान बैठे हो ये आपकी नहीं है। ये पूरी पृथ्वी ऐसी समझो जैसा एक रेस्टोरेंट होता है। आप यहाँ कुछ समय के लिए आए हो। आपको कोई मकान घर झोंपड़ी जो बनाया है ये यहीं रह जाएगा जब तक आप यहाँ रहने का किराया भर कर आए हो भगवान के दरबार में। उतने समय तक आप यहाँ रह सकते हो। उसके बाद जिस दिन भी आपका वो रेंट खत्म हो जाएगा, आपकी वो पुण्य कमाई आपका जो जीवन श्वास समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद आप एक पल भी यहाँ नहीं रह सकोगे। और आप क्या सोच बैठे हो कि एक मकान बनाऊं, एक बन गया, दूसरी कोठी बनाऊं, तीसरी बनाऊं, एक फैक्ट्री लगाऊं, एक और बना दूं, और परमात्मा की भक्ति के लिए तेरे पास समय नहीं। आप जिस उद्देश्य से मनुष्य जीवन प्राप्त करके आए थे, आपको जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर दिया था प्रभु ने, आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हो। इसलिए परमात्मा रह रह कर भिन्न भिन्न प्रकार के वचन बोलकर हमें समझाना चाहते हैं। क्या बताते हैं? कबीरा नौबत आपैनी दिन दस लो बजाए। ये पुरपटन ये गली भाई बहोर न देखो आए। अपनी अपनी जिसका भी जिसा संस्कार है, कोई गरीब है, अमीर है, राव है, रंक है, राजा है, चाहे कोई देव बना है, ये आपके पुण्य संस्कार हैं पिछले जैसे जिसके जितने हैं। और ये 10 दिन का मेला है। इसमें अपना जो भी तेरा संस्कार है इसको पूरा करके उसके पश्चात आप पुनः इसी मनुष्य शरीर में और उसी स्थान पर जहाँ तुम चाह रहे हो वहाँ नहीं आ पाओगे।
अर्थात जिस वस्तु को तू अपनी मान बैठा है, ये बोले प्राणी या तेरी नहीं है। ये माया करतारे की अपनी कह गंवारे, जमपुर धक्के खावेगा नाहक बह बेगार। यह माया, यह सारी पृथ्वी, सारा सब कुछ वो परमात्मा की है, और तू इसको अपनी मान बैठा है। जमपुर, उस यम के लोक में तू जाएगा, वहां धक्के खावेगा, और नाहक बह बेगार, व्यर्थ में तेरे ऊपर ये आपत्ति आ पड़ेगी, नरक भोगेगा। 84 लाख योनियों के प्राणियों में, शरीरों में कष्ट पे कष्ट उठाएगा। अब क्या बताते हैं कि आप तो एक गरीब व्यक्ति हो, छोटा मोटा कोई व्यवसाय भी है, ये भी इतना नहीं है, बड़े बड़े पूरी पृथ्वी के राजा भी सब संपत्ति और सारा जीवन में जो जोड़ा था वो यहीं छोड़कर चले गए। जिनके नौबत बाजती और मंगल बनते बार, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हार। पहले समय में राजा लोगों के द्वार के आसपास, किले के बाहर एक ऐसा स्थान बनाया जाता था, वहाँ हाथियों को बांध देते थे, 100, 200, 500 बाहर हाथी बंधे होते थे। उनसे राजा की शक्ति का प्रदर्शन होता था कि ये राजा कितना शक्तिशाली है, जो 500 हाथियों को रखे हुए है, 500 हाथियों को पाल रहा है। तो परमात्मा कहते हैं ये शोभा उस राजा ने जो बनाई थी, मैंगल बोलते हाथी को, बार माने अपने बारने आ गए द्वार पे। जिनके नौबत बाजती, बाजे बाजा करते हैं, और मैंगल माने हाथी बंधते बार, द्वार के आगे हाथी बन जा करते हैं। एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। परमात्मा की भक्ति ना करके अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले गए। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हुई, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खोए। जब तेरा शरीर ही नहीं है, तेरे साथ नहीं जाएगा, इसको यहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, तो बोले प्राणी इस माया को तू अपनी कैसे मान बैठा। इसका क्या समाधान बताते हैं, चरण कमल में ध्यान रख इन दोनों ने खोए। यानी पर अपने गुरुदेव ने जो तुझे मार्ग बताया है आत्म कल्याण का, उसी के आदेशानुसार अपना जीवन निर्वाह कर, जीवन सफर पर चल, फिर तेरा छुटकारा निश्चित हो जाएगा।